कोविड शील्ड जिन्होंने लगवाई है वो गहरे सकते में आ गए हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाले हैं, क्योंकि जो कोविड शील्ड है इस पर हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि इसको लगाने से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं कि न तो डरने की जरूरत है न घबराने की जरूरत है। एक वैक्सीन को रूटीन में विद रिसर्च तैयार होते, उसके जो ट्रायल्स होते हैं वो सारे ट्रायल्स लेते 3 साल का समय लगता है, और उस वक्त महामारी में तो 3 घंटे भी ज्यादा लग रहे थे। सारी दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन पे टिकी हुई थी कि शायद जान बच जाए, वरना तो पूरी दुनिया खत्म होने का अंदेशा लग रहा था उस वक्त। वैक्सीन में मिनिमल डोज में कोविड ही दिया गया। अब जब आपको मिला ही वो, तो उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे। चाहे आप बात उसमें इनफर्टिलिटी की कर लें, चाहे बात आप उसमें हार्ट अटैक्स की कर लें, चाहे खून के थक्के की कर लें, या फिर मेमोरी की कर लें, या जॉइंट पेन्स की कर लें, आर्थराइटिस की कर लें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, जैसा कि आपने देखा होगा अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोविड शील्ड जिन्होंने लगवाई है वो गहरे सकते में आ गए हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाले हैं, क्योंकि जो कोविड शील्ड है इस पर हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि इसको लगाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड का थक्का बन जाना, क्लॉट बन जाना ब्लड का, और इसके अलावा हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना। तो अभी भारत में तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाई गई है, यहाँ तक कि सेकेंड डोज कोविड शील्ड की ही थी। तो आप हमें ये बताइए कि इस जो डर का माहौल है इसमें लोग क्या करें, और डरने की भी ज़रूरत है या नहीं है? कैसे इंसान अपने आप को सेफ रख सकता है? शायद ये मेरी मुस्कुराहट दर्शकों को जवाब दे देगी कि न तो डरने की ज़रूरत है न घबराने की ज़रूरत है। वंदना जी, आपको याद हो पूरी महामारी के दौरान न हम खुद डरे न किसी को डरने दिया। कभी कभी एहतियात बरतने को ज़रूर कहा, डरने को कभी नहीं कहा। और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि देखिए ये सारा मैं आपको समझा देता हूँ हुआ क्या है। एक किसी US के रेजिडेंट ने कोर्ट में केस डाला कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने से उनको हार्ट अटैक आया, उनको खून का थक्का जमा जो कि हार्ट में रुक गया और हार्ट काम करना बंद कर दिया। इसलिए मुझे इतने करोड़ रुपए की कंपनसेशन मांग ली उसने, बहुत ही ज्यादा। इस मजबूरी में वहां एस्ट्राजेनेका कंपनी को ये कबूल करना पड़ा कि 1 लाख में से एक केस में खून का थक्का जमने के साइड इफेक्ट्स एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन के आ सकते हैं। ये इतनी सी बात है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। देखिए, कोवैक्सीन आज से 3 साल पहले सबको लग गई थी, कुछ नया तो हुआ नहीं। जो मुझे लगी थी, जो आपको लगी थी, वो वैसे ही पड़ी है। ये एक कोर्ट के बयान से थोड़ा दुनिया हिल जाएगी। तो किसी को घबराने की, कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये तो कंपनी को मजबूरन कोर्ट में अपना बयान देना पड़ा, और ये मेडिकल फ्रेटर्निटी को डे 1 से पता है। ऐसा नहीं है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। वंदना जी, एक वैक्सीन को रूटीन में विद रिसर्च तैयार होते, उसके जो ट्रायल्स होते हैं वो सारे ट्रायल्स लेते 3 साल का समय लगता है, और उस वक्त महामारी में तो 3 घंटे भी ज्यादा लग रहे थे। सारी दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन पे टिकी हुई थी कि शायद जान बच जाए, वरना तो पूरी दुनिया खत्म होने का अंदेशा लग रहा था उस वक्त। तो ऐसे हालातों में उस वक्त स्वाइन फ्लू की ये वैक्सीन है, जो ये सेकंड ट्रायल का सेकंड स्टेज तक हुआ था पहले, उसी को हल्का सा मॉडिफाई करके, क्योंकि 2 स्टेजों के ट्रायल ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए उसको कुछ महीनों में तैयार कर लिया गया और मार्केट में उतार दिया गया, ताकि आम जनता की, जन जन की जान उस वक्त बचाई जा सके। तो ये उस वक्त देखो, गेहूं के साथ घुन पिसता है। अगर 1 लाख लोगों में एक बंदे की जान अगर जाती भी है, और वो कौन होगा? जिसको या तो
सुपर सीनियर सिटीजन या फिर कोमॉर्बिड, जिसको ऑलरेडी कोई ना कोई अटैक है, तो इसका ये मतलब है कि उसका प्रोग्नोसिस पहले ही पुअर है, उसके लंबे समय तक जीने की जो हमारी कैलकुलेशन होती है उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं, वो पहले ही कम है। तो ऐसे अगर किसी एक इंसान की जान हमें बलिदान करनी पड़ती है 1 लाख लोगों की, यंग लोगों की जान बचाने के लिए, तो ये बैलेंस हमें प्रोज और कॉन्स सोच समझ के चलना पड़ता है। और उस वक्त फैसला मेडिकल फ्रेटर्निटी ने लिया। ऑफ कोर्स फेस हमारे प्रधानमंत्री बने, अनाउंसमेंट उन्होंने की, लेकिन हर जो मेडिकल बोर्ड थी, रोज शाम को वॉर रूम में डिसीजन होते थे, वो सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के अग्रणियों ने लिए, रिसर्चर्स ने लिए, और जो सही लगा उस वक्त वो फैसला लिया। हालांकि मेडिकल फ्रेटर्निटी और रिसर्च, सभी वैक्सीनों के साइड इफेक्ट होते हैं, ये अकेली नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये मैं बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो इसलिए कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस वैक्सीन ने भारत में नुकसान करना था वो 3 साल पहले कर चुकी, अब कुछ नहीं। डॉक्टर खरबंदा, ये भी कहा जाता है कि इससे इनफर्टिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। मैडम देखिए, मैंने आपको बताया कि दुनिया की हर वैक्सीन, आखिर वैक्सीन है क्या? वैक्सीन होता है मिनिएचर बीमारी। हमारे ब्रेन में टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स मेमोरी सेल्स होते हैं, उन मेमोरी सेल्स को हल्का सा कोविड का इंजेक्शन लगा के उसका स्वाद चखाया भी, ऐसा एक दुश्मन कल को आ सकता है, आप इसको अपने मेमोरी सेल में इम्प्रिंट कर लो, अगर ये आया तो इससे लड़ पड़ना, इसको मार देना। ये है वैक्सीन। वैक्सीन में और कुछ नहीं था, वैक्सीन में मिनिमल डोज में कोविड ही दिया गया था। अब जब आपको मिला ही वो, तो उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे, चाहे आप बात उसमें इनफर्टिलिटी की कर लें, चाहे बात आप उसमें हार्ट अटैक्स की कर लें, चाहे खून के थक्के की कर लें, या फिर मेमोरी की कर लें, या जॉइंट पेन्स की कर लें, आर्थराइटिस की कर लें। मैं कहता हूं, देखिए हमारे पास कोई अभी ऐसी स्टडी नहीं आई है, खासकर लार्ज सैंपल साइज की स्टडी नहीं आई है जो ये साबित करे कि इससे क्या 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 साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये सब कही सुनी बातें हैं। हाँ ठीक है, मेरे खुद की प्रैक्टिस में भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे हमें ये अंदेशा होता है। जहाँ एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, उनको 3 महीने पहले स्टंट डले 2। अब उनका ये कहना है कि मुझे आज तक कभी, एक बार 10 साल पहले हार्ट की तकलीफ हुई थी, उसके बाद मैं पूरी दवाइयाँ ले रहा था ताकि दोबारा कुछ न हो, लेकिन वैक्सीन लगवाने के अब थोड़ी देर बाद उनको साइड इफेक्ट आ गए, अब उनको 2 स्टंट फिर से डले हैं। तो देखिए ये ऐसे इंसिडेंट्स आते रहेंगे, लेकिन आम जनता को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी किसी को किसी तरह का डाउट लगता है कि वैक्सीन ने बहुत ज़्यादा असर किया है, तो होम्योपैथी की 2 दवाइयाँ हैं, थूजा 200 और मेंसिनेला 200। थूजा सुबह 2 गोलियां और मेंसिनेला शाम को, ये 3 दिन का आप एक कोर्स कर लें तो इससे काफ़ी हद तक जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे वो कम हो जाए। डॉक्टर खरबंदा, आपने बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है जो कि डरते हैं। उस डर के कारण भी लोग अधिकतर अपने आप बीमारियों को न्योता दे लेते हैं, लेकिन अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपने उनको क्लियर कर दी है। डॉक्टर खरबंदा, कई दर्शक हमारे आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपना उन्हें फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। जी वंदना जी, मैं पहले भी यही विनती करता हूँ कि व्हाट्सएप कर दें और 1 हफ्ते का इंतज़ार कर लें जवाब के लिए। वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है, आपकी दुआओं से इतना फ्लड है व्हाट्सएप पे सवालों का कि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जरूर दिया जाता है। अगर 7 दिनों में आपको जवाब न आए तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, कॉल कृपया न करें। आंसर देना आसान नहीं है मेरे लिए, आप भी समझ सकते हैं। मेरा नंबर है 9815220735, पर कृपया व्हाट्सएप ओनली। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9815220735। डॉक्टर खरबंदा, हमसे जुड़ने के लिए और लोगों का डर दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।